सोचिए, अगर किसी घर में अचानक किसी की असली पहचान सामने आ जाए, किसी के रिश्ते की सच्चाई उजागर हो जाए और जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो, तो उस घर में कैसी हलचल मच जाएगी। यही तूफान अब इस कहानी में उठने वाला है। अगर आप ऐसे ट्विस्ट पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के धड़कन बढ़ा देने वाले मोड़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी की वह कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्योंकि अब सच ये है कि वसु कोई और नहीं बल्कि वसुधा, देवांश सिंह चौहान की असली पत्नी और इस घर की सच्ची बड़ी बहू है। यह बात जैसे ही सामने आई, घर के माहौल में बिजली गिरती हुई महसूस हुई। कई लोग हैरान, कई लोग गुस्से में और कुछ ऐसे थे जिनके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि जितना धोखा उन्होंने दूसरों को दिया था, आज वही धोखा उन्हें वापस मिला है। अगर अब तक आपको कहानी दिलचस्प लगी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और बीच बीच में अपनी राय भी साझा करते रहें, क्योंकि आपकी एक एक बात इस कहानी को और भी मजेदार बना देती है। अब बात आती है उस मोड़ की जिसने पूरे घर को हा। चंद्रिका का गुस्सा ऐसा था कि मानो उसके अंदर कई सालों से भरा लावा एक साथ फट पड़ा हो। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि एक तरह की चोट भी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसकी किसी बड़ी उम्मीद को किसी ने चूर चूर कर दिया हो। और इसी गुस्से ने उस मोड़ को जन्म दिया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। देव हमेशा शांत रहने वाला, समझदार, संतुलित लड़का माना जाता था, लेकिन इस बार जैसे ही उसने सच कह दिया कि उसने वसु यानी वसुधा से शादी कर ली है, तभी माहौल कुछ ऐसा बन गया कि किसी ने भी सोच नहीं रखा था कि आगे क्या होने वाला है। चंद्रिका ने पहले तो देव को घूरा, फिर अचानक उसने अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा घर स्तब्ध, किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अगर आप भी इस सीन को सोचकर हैरान हैं तो कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर बताएं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। तमाचा सिर्फ शुरुआत थी। चंद्रिका का गुस्सा वहां रुकने वाला नहीं था। उसने घर के हर सदस्य की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई दुश्मन उसके साथ तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो अब आने वाला था। उधर उसी समय घर से दूर एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। अविनाश और हनुमंत, जो लंबी समय से मुसीबत में फंसे हुए थे, आखिरकार वहां से निकल भागे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें दिन रात पीटा हो। कपड़े फटे हुए, चेहरा घायल, बदन पर चोट के निशान। ये देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि उनका सच जल्द सामने आए तो लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, कहानी किस दिशा में जाने वाली है। अविनाश और हनुमंत जैसे तैसे बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मदद मिलेगी। वहां उनकी मुलाकात हुई दिव्या के पापा से। उन्होंने दोनों की हालत देखी, उन्हें संभाला, बात सुनी और बिना एक सेकंड सोचे उन्हें अपने साथ घर ले आए। यह पल कहानी में एक भावुक मोड़ था, क्योंकि इतने दर्द और डर के बाद आखिर किसी ने उन्हें इंसान समझा, किसी ने उन्हें बचाया। अब सोचिए, जब दिव्या के पापा उन्हें घर लेकर पहुंचे और परिवार ने पहली बार उन्हें देखा, पूरा घर जैसे पत्थर का हो तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो अब आने वाला था। उधर उसी समय घर से दूर एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। अविनाश और हनुमंत, जो लंबे समय से मुसीबत में फंसे हुए थे, आखिरकार वहां से निकल भागे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें दिन रात पीटा हो। कपड़े फटे हुए, चेहरा घायल, बदन पर चोट के निशान। यह देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि उनका सच जल्द सामने आए तो लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, कहानी किस दिशा में जाने वाली है। अविनाश और हनुमंत जैसे तैसे बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मदद मिलेगी। वहां उनकी मुलाकात हुई दिव्या के पापा से। उन्होंने दोनों की हालत देखी, उन्हें संभाला, बात सुनी और बिना एक सेकंड सोचे उन्हें अपने साथ घर ले आए। यह पल कहानी में एक भावुक मोड़ था, क्योंकि इतने दर्द और डर के बाद आखिर किसी ने उन्हें इंसान समझा, किसी ने उन्हें बचाया। अब सोचिए, जब दिव्या के पापा उन्हें घर लेकर पहुंचे और परिवार ने पहली बार उन्हें देखा, पूरा घर जैसे पत्थर का हो तो रही थी,
लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली भूचाल तो अब आने वाला था। उधर उसी समय घर से दूर एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। अविनाश और हनुमंत, जो लंबे समय से मुसीबत में फंसे हुए थे, आखिरकार वहां से निकल भागे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें दिन रात पीटा हो। कपड़े फटे हुए, चेहरा घायल, बदन पर चोट के निशान। यह देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि उनका सच जल्द सामने आए तो लाइक ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है, कहानी किस दिशा में जाने वाली है। अविनाश और हनुमंत जैसे तैसे बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मदद मिलेगी। वहां उनकी मुलाकात हुई दिव्या के पापा से। उन्होंने दोनों की हालत देखी, उन्हें संभाला, बात सुनी और बिना एक सेकंड सोचे उन्हें अपने साथ घर ले आए। यह पल कहानी में एक भावुक मोड़ था, क्योंकि इतने दर्द और डर के बाद आखिर किसी ने उन्हें इंसान समझा, किसी ने उन्हें बचाया। अब सोचिए, जब दिव्या के पापा उन्हें घर लेकर पहुंचे और परिवार ने पहली बार उन्हें देखा, पूरा घर जैसे पत्थर का हो। वातावरण में सन्नाटा पसर गया। देव ने एक नज़र वसुधा की तरफ देखा। वसुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत भी थी, जैसे वह हर दर्द सहने को तैयार है अगर देव उसके साथ है। देव ने वसुधा का हाथ थामा और दोनों घर से बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ सन्नाटा, कई सवाल और कई अनकहे दर्द रह गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? क्या दुनिया उनके लिए आसान होगी या और मुश्किलें आने वाली हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देती है। देव और वसुधा जिस तरह उस घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकले, वह सिर्फ बाहर निकलना नहीं था, वह एक पुराने अध्याय का अंत और एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। उनके कदमों की आवाज़ जैसे हर उस रिश्ते को जवाब दे रही थी जिसने उन्हें कभी समझा नहीं, कभी अपनाए नहीं, पर साथ ही उनके कदमों में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, तो अभी वह कदम कदम पर मजबूत होती जाती है। अगर आपको भी लगता है कि वसुधा एक मजबूत किरदार है, तो कमेंट में अपनी राय बताएं। घर के बाहर थोड़ी दूर आकर दोनों रुक गए। एक तरफ रात का अंधेरा था, दूसरी तरफ उनके सामने फैला अनजाना भविष्य। देव ने धीरे से कहा, वसु, अब हम कहाँ जाएंगे? वसुधा ने एक पल उसकी आंखों में देखा। जहां इंसानियत हो, जहां हमें कोई अपना समझे, कहीं भी। लेकिन डरने की कोई वजह नहीं, हम दोनों साथ हैं, यही काफी है। देव मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी। इस पल को महसूस करते हुए आप भी बता सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। उधर घर के अंदर हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अविनाश और हनुमंत की हालत अब भी गंभीर थी। परिवार वाले डॉक्टर को बुला चुके थे, लेकिन चंद्रिका का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजरें बार बार विधि की तरफ जाती थी, जैसे वह उसे उसी दर्द में पहुंचाना चाहती हो जिसमें उसका बेटा पहुंचा था। विधि की सच्चाई धीरे धीरे हर किसी की समझ में आने लगी थी। उसके झूठ, उसकी चालें और उसके द्वारा बुने गए हर जाल के। वह जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही बुरी तरह फंसती जा रही थी। अगर आपको लगता है कि विधि को अब उसकी करतूतों की सजा मिलनी ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चंद्रिका का आदेश था कि विधि को घर से बाहर निकाल दिया जाए। परिवार के कुछ सदस्य सहमत थे, कुछ महसूस कर रहे थे कि गुस्से ने फैसला करना ठीक नहीं है। लेकिन चंद्रिका ने साफ कहा, जिसने मेरे बेटे को दर्द दिया, उसे इस घर में रहने का हक नहीं। वह यहाँ सिर्फ बर्बादी लेकर आई है और अब यही इसके लायक है कि इसे घर से बाहर फेंक दिया जाए। विधि चिल्लाती रही, रोती रही, खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन चंद्रिका ने किसी की एक नहीं सुनी। फिर वह वही कोड़े उठाए जिन्हें लाकर उसने चेतावनी दी थी। यह तुम्हारे झूठों का हिसाब है, उसने कहा। घर के लोग दहशत से भर गए। विधि डर गई, पीछे हटने लगी। लेकिन तभी दिव्या के पापा बीच में आ गए। उन्होंने कोड़े चंद्रिका के हाथ से छीन लिए और शांत आवाज में बोले, दर्द पर दर्द देना कोई समाधान। धीरे धीरे दोनों होश में आने लगे। अविनाश ने आंखें खोली और पहली बार उसने घरवालों को अपने आसपास देखा, जो अब उसे गलत नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसकी चोटें देखकर रो रहे थे।
उसने भारी आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी ने मेरे नाम पर सबको गलत बातें बताईं, वह सब झूठ था। यह सुनकर विधि का चेहरा उतर गया। अब उसका झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उधर हनुमंत ने भी बताया कि किस तरह उन्हें फंसाया गया था, कैसे उन्हें मारा गया और कैसे वे जान बचाकर वहां से निकले। घर वालों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोगों को अविनाश और हनुमंत से पहले किए फैसलों का पछतावा होने लगा। अगर आपको लगता है कि कभी कभी सच देर से सामने आता है, लेकिन आता जरूर है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की सच्चाई आपसे छूट ना जाए। अब घर में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। देव और वसुधा कहाँ गए? क्या वे सुरक्षित होंगे? क्या उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है? दिव्या के पापा ने कहा, उन्हें ढूंढना चाहिए। गलतफहमी में हमने कई गलत फैसले ले लिए हैं। कम से कम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन चंद्रिका ने गुस्से में कहा, मैंने करना है। देव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है, सामान भी कम है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। इतने में उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, जिसकी मध्यम रोशनी दूर से चमक रही थी। दोनों वहां पहुंचे। ढाबे वाला उन्हें देखकर समझ गया कि वे किसी परेशानी में हैं। उसने दया से कहा, आप चाहें तो थोड़ा वक्त यही बैठ जाएं, पानी चाहिए तो बताना। उसकी इंसानियत ने देव और वसुधा दोनों का दिल छू लिया। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देव और वसुधा ने एक कोने में बैठकर अपनी अगली राह तय करने की कोशिश की। देव बोला, मैं नौकरी तलाश लूंगा, कोई छोटा काम ही सही, पर जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हमें मेहनत करनी होगी। वसुधा ने कहा, हम दोनों करेंगे, तुम्हें सब अकेले नहीं करना होगा, और जब साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आसान लगती है। उन दोनों की बातें सुनकर ढाबे वाला मुस्कुरा दिया। कभी कभी दो लोगों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। उधर घर में हलचल बढ़ती जा रही थी और झूठ में फर्क नहीं कर पाई। अविनाश ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मेरी माँ हैं, आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं? यह पल पूरी कहानी में एक भावुक मोड़ था। अगर यह सुनकर आपके दिल को भी हल्का सा धक्का लगा हो, तो कमेंट में दिल का इमोजी जरूर डालें। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, देव और वसुधा की नई जिंदगी कैसी बनेगी? क्या परिवार उन्हें ढूंढने आएगा? क्या चंद्रिका का दिल बदलेगा? क्या विधि अपनी गलतियों की सजा पाएगी? और क्या अविनाश और हनुमंत पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? हर जवाब आगे के एपिसोड में खुलने वाला है। अगर आप हर अपडेट पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे कहानी एक और बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है, जिससे कई सच सामने आएंगे और कुछ रिश्ते फिर से बनेंगे या टूट जाएंगे। दूसरा सेक्शन यहीं खत्म होता है। बताइए, क्या आप अगले ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? और झूठ में फर्क नहीं कर पाई। अविनाश ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मेरी माँ हैं, आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? यह पल पूरी कहानी में एक भावुक मोड़ था। अगर यह सुनकर आपके दिल को भी हल्का सा धक्का लगा हो, तो कमेंट में दिल का इमोजी जरूर डालें। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, देव और वसुधा की नई जिंदगी कैसी बनेगी? क्या परिवार उन्हें ढूंढने आएगा? क्या चंद्रिका का दिल बदलेगा? क्या विधि अपनी गलतियों की सजा पाएगी? और क्या अविनाश और हनुमंत पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? हर जवाब आगे के एपिसोड में खुलने वाला है। अगर आप हर अपडेट पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे कहानी एक और बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है, जिससे कई सच सामने आएंगे और कुछ रिश्ते फिर से बनेंगे या टूट जाएंगे। दूसरा सेक्शन यहीं खत्म होता है। बताइए, क्या आप अगले ट्विस्ट के लिए तैयार हैं?